हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बातें करेंगे किताबों की। किताबें जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे पास हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। ये वीडियो पूरी किताबों के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है और इन किताबों का मेरी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यार, अगर किताबों की बात करें और पढ़ने की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बचपन से मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और मैं स्कूल से लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा लेता था और घर ला के पढ़ता था और मुझे रीडिंग का बहुत शौक़ था। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे तो सॉरी, आप गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यार, मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मुझे किताबें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी। जितने भी जॉनरा होते हैं, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, सेल्फ़ हेल्प, स्पेशली वो किताबें जिनमें एक भी पिक्चर्स ना हो, वो तो मुझसे पढ़ी ही नहीं जाती थी। तो ऐसा नहीं कोई मुझे बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का और आज मैं ये कोई कहानी सुनाऊंगा आपको कि हमारे दादा भी पढ़ते थे, पापा भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ रहे हैं और हमारे घर में एक बड़ी लाइब्रेरी है। ऐसा कोई सीन नहीं है। सीन बिल्कुल अलग है। यार, अगर मैं किताबों की बात करूं और किताबें पढ़ने की बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड नहीं, बल्कि 10 नहीं, 12th स्टैंडर्ड तक मुझे बिल्कुल भी किताबें पढ़ने का कोई शौक़ नहीं था। ना ही मुझे किताबें पसंद थी ज़रा भी। रीडिंग मुझसे नहीं होती थी, स्पेशली वो बुक्स जिनमें पिक्चर्स नहीं होती। फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, सेल्फ हेल्प तो दूर की, कॉलेज की किताबें तो पढ़ी नहीं जा रही। केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स की कहाँ पढ़ने बैठेंगे हम। ये फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन ये सब उस टाइम पे ऐसा चलता था दिमाग। हाँ भैया, तो आप इससे पहले कि हमें जज करें कि जब तुम्हें किताब पढ़ने का शौक़ ही नहीं है तो फिर ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आपको बताऊं कि इरफान भाई को मैं क्योंकि बहुत टाइम से फॉलो करता हूं, तो इरफान भाई ने एक बुक रिकमेंड करी अपनी स्टोरी पे और उस बुक का नाम था स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन केलियन। यार, क्या बंदा है वो, क्या किताब लिखी उसने। वो पहली किताब है जो मैंने पढ़ी सेल्फ हेल्प के जॉनरा में। वो किताब 180 या 200 पेज की कोई किताब है वो, और 2 दिन के अंदर मैंने वो किताब ख़त्म कर दी। वो इतनी आला किताब थी। और सबसे अच्छी बात ऑस्टिन भैया की, वो किताबें लिखते नहीं हैं, ड्रॉ करते हैं। और वो किताबें तो मुझसे वैसे भी नहीं पढ़ी जाती जिनमें पिक्चर्स ना हो, और ऑस्टिन भैया ने तो पूरी किताब में ड्रॉ कर रखा है। आप बुक देखिए, बड़ी आला किताब है। उनकी 2 किताबें और हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी बहुत शुरू की पढ़ रखी है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं करी। एक है उनकी कीप गोइंग और एक है शो योर वर्क। ये 2 किताबें ऑस्टिन भैया की और हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी अपने नज़र से गुजरी है लेकिन पूरी हुई नहीं है। यार, इसके अलावा जो किताबें मैंने पढ़ रखी हैं उसमें सेल्फ हेल्प में वो है मेक टाइम, आपकी रियल आर्टिस्ट डोंट स्टाफ बाय जेफ गॉबिन्स। और जेफ गॉबिन्स की वो किताब बड़ी आला है यार। उसमें बड़े सारे इंटरव्यूज़ हैं आर्टिस्ट के और बड़े ही अच्छे, उसमें कुछ पेंटर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, कुछ राइटर्स हैं, उनकी कहानियाँ। बहुत ही आला किताब है वो किताब। ऑलमोस्ट ख़त्म करी है मैंने, बस लास्ट के थोड़े से पेजेस रहते हैं। यार, तो इंग्लिश में सेल्फ हेल्प के अलावा मैंने कुछ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ रखी हैं, जैसे गजेटियर ऑफ इलाहाबाद वॉल्यूम 23 बाय एन.एच. विले है, आपकी रामपुर स्टेट है, गजेटियर ऑफ रामपुर स्टेट। तो इंग्लिश के बुक्स हैं। इंग्लिश के अलावा, क्योंकि इंग्लिश मेरी मादरी ज़बान नहीं है, मादरी ज़बान यानी मेरी मदर टंग जो है वो उर्दू है, तो बहुत सारी उर्दू की किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ। मेरी गुड रीड्स है, आप उस पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी हैं या कौन कौन सी मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो उर्दू की किताबें होती हैं वो मेरे पास जो हैं तारीख़ की यानी हिस्ट्री की और पोइट्री की हैं। तो बहुत सारी यूनिक किताबें हैं जो 200 साल पुरानी, कुछ 300 साल पुरानी, वो आपको वहाँ मिलेंगी नहीं, तो वो वहाँ मेंशन भी नहीं है। जो मेरी किताबें हैं वो ज़्यादातर मेरे पास PDF के फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारी किताबें जो हैं वो एंटीक हैं, वो यहाँ है नहीं, वो किसी म्यूज़ियम में रखी है, वहाँ से PDF हो गई, वहाँ से आ गई। तो अगर आपको बुक्स के लिए कोई वेबसाइट चाहिए जहाँ से आपको बढ़िया PDF अच्छी क्वालिटी का मिले और गुड मटेरियल मिले, तो archive.org मेरी फेवरेट वेबसाइट है। उस पर ज़्यादातर जो आपको पुराना मटेरियल होता है वो मिल जाता है। मैंने वहाँ से बहुत सारी किताबें निकाल रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़ीरो कॉस्ट, आपको बस डाउनलोड करना है और गुड टू गो है। यार, अगर आपको archive.org पे कोई बुक नहीं मिलती है और गज़ल की या उर्दू की कोई पुरानी तारीख़ की किताब आपको चाहिए और आपको वो archive.org पे नहीं मिलती, तो बहुत अच्छी एक वेबसाइट है जिसे हम
रेख्ता के नाम से जानते हैं। रेख्ता एक्चुअली में उर्दू का पुराना नाम है और गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है जो उन्होंने मीर तकी मीर के लिए कहा था कि रेख्ते के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं गुज़रे ज़माने में कोई मीर भी था। तो यह गालिब का शेर भी है उर्दू के लिए। तो रेख्ता पे आपको बहुत सारी उर्दू की किताबें मिल जाएंगी, कुछ हिंदी की भी किताबें मिल जाएंगी। और रेख्ता में एक जो आपको मसला है वो ये है कि वहाँ आपको साइन अप करना है और आप वहाँ से किताब डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी पुरानी लाइब्रेरीज़ हैं जिन्होंने अपनी किताबें उनको PDF करने के लिए दी हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही रखते हैं, किताबें आप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ जाएँ, साइन अप करें, जो किताब पढ़ना हो पढ़ें। आपको किताब अच्छी लगती है आप उसको अपनी जो है विश लिस्ट में डाल दें, वो आपके शेल्फ में ऐड हो जाएगी। किताब जो है आप वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। रेख्ता भी एक अच्छा ऑप्शन है किताबें पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देनी आपको, बस जाएं, साइन अप करें और गुड टू गो है, सीन ऑन है वहाँ का भी। यार अगर मेरी बात करें तो मुझे हिस्ट्री और पोइट्री दोनों पढ़ने का शौक़ है। पहले मैं बिल्कुल हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी चॉइस बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, माइंड बदलता है, तो अब हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मैं हिस्ट्री में काफ़ी सारी किताबें पढ़ता हूँ और शायरी पढ़ता हूँ। तो हिस्ट्री में जो किताबें मैं पढ़ता हूँ तारीख़ की, वो तारीख़ आईन अवध है, उसमें भी 1, 2, 3 वॉल्यूम है। फिर आपका आईन अवध है, तारीख़ कला मानिकपुर है, आपको दास्तान अवध है। और अगर हम शायरी की तरफ चले जाएँ तो जॉन एलिया साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, इनकी किताबें मुझे बहुत पसंद हैं। मोहसिन नकवी की हक़ एलिया, मौजे इदराक, फ़ुरात फ़िक्र। और अगर हम चले जाएं अनीस के तो मरसिए में मीर अनीस हैं, नक़ूश मीर अनीस मेरी फ़ेवरेट किताब है। और खुदाए सुखन के लिए अगर उर्दू आए और आपने खुदाए सुखन को नहीं पढ़ा तो फिर क्या फ़ायदा उर्दू शायरी पढ़ने का। तो मीर अनीस इज़ द रियल गोट ऑफ उर्दू पोइट्री। यार उर्दू के 2 कोटेशन मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। एक तो ये कि कहते हैं तारीख़ हमेशा अपने को दोहराती है, यानी हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। और दूसरा कोट जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो ये कि तारीख़ को अगर आपने भुला दिया तो तारीख़ आपको भुला देगी। ये 2 कोटेशन मेरे बहुत करीब हैं। और तारीख़ यानी हिस्ट्री पढ़ने से आप अपने कल्चर को, अपने रूट्स को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, तो इसलिए भी मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। हिस्ट्री पढ़ने से मैं अपने कल्चर को और रूट्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर सकता हूँ। और शायरी का थोड़ा सीन ऐसा है कि पीछे परदादा भी लिखते थे, और मैंने आपको कभी बताया नहीं, मेरी जो फैमिली है वो हम लोग सब ईरान से यहाँ माइग्रेट होके आए थे। तो हमारी जो रूट्स हैं वो ईरान तक जाती हैं और ईरान की ज़बान जो है वो फ़ारसी है। और हमारे जो परदादा थे वो फ़ारसी और उर्दू दोनों के शायर थे। खैर परदादा के इंतकाल के बाद वो सीन बंद हो गया, फिर दादा तक नहीं पहुंच पाई फ़ारसी और हम लोग तक बस उर्दू ही आई। लेकिन एज़ अ लैंग्वेज उर्दू के बाद अगर मुझे ज़बान कोई बहुत ज़्यादा पसंद है तो फ़ारसी, उनका एक्सेंट जो है ना वो बड़ा ही आला लगता है मुझे यार, बड़ा ही गज़ब लगता है। तो फ़ारसी इधर अपने हैं यार। तो पढ़ने का सीन ऐसा है कि ये शौक़ की चीज़ है, ये स्कूल की तरह नहीं है कि आपको A+B का होल स्क्वायर याद करना है क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा और आप लिखोगे नहीं तो आप फ़ेल हो जाओगे। तो ये शौक़ की चीज़ है और आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो, हर इंसान का कोई ना कोई अपना एक वो होता है जॉनरा, वो अपने जॉनरा के हिसाब से सेलेक्ट करता है। मुझे शायरी पसंद है, सेल्फ हेल्प पसंद है तो मैं वो पढ़ता हूँ। लोग फ़िक्शन पढ़ते हैं, किसी को नॉन फिक्शन पसंद है, कुछ लोग अलग अपना पढ़ रहे हैं, तो सबका अपना एक जॉनरा है, सब उसमें है। लेकिन एक बात मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि किताब पढ़ने से पहले और किताबें पढ़ने के बाद आई हैव चेंज अ लॉट, और ये चेंज अच्छा है। आपको बहुत कुछ सिखाती हैं किताबें, तो मेरे हिसाब से तो आपको पढ़नी चाहिए, एक बार पढ़ के देखें, ट्राई करें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने गुडरीड्स का लिंक डाल दूंगा, वहाँ आप देख सकते हो कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी या पढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादा वहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो किताबें बहुत कम है जो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर किताबें जो उर्दू की हैं वो वहाँ मेंशन हो नहीं पाती हैं, वहाँ पर दिखाता ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं आता।
तो वहाँ बहुत ही कम किताबें। फिर भी मैं अपना गुड रीड्स का वो डाल दूँगा यहाँ पर, ताकि अगर आपको चेक करना हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।